आज के इस एक्सप्लेनर में उस अचानक आए संदेश को समझते हैं जिसने पूरे देश को एकदम चौंका दिया है। आखिर प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी जैसी ही तैयारी करने को क्यों कहा है? क्या कोई बड़ा संकट आने वाला है? पीएम ने 7 अपीलें की हैं। सबसे बड़ा फोकस वर्क फ्रॉम होम और सोना न खरीदने पर रखा गया है। पर सवाल उठता है, सरकार लोगों से खर्च रोकने को क्यों कह रही है? इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है मध्य पूर्व का युद्ध। वहां होर्मुज़ स्ट्रेट ब्लॉक होने से ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह टूट गई है। फारस की खाड़ी में 1700 जहाज फंसे हैं। इससे ग्लोबल ट्रेड का तो मानो पहिया ही रुक गया है। इसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। विदेशी संकटों के कारण रोजमर्रा का सामान अचानक से बहुत महंगा हो जाता है। भारत का 10 लाख करोड़ का तेल आयात बिल हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी दबाव डाल रहा है। महंगाई से बचाने के लिए घरेलू तेल कंपनियों को रोजाना 100 करोड़ रुपए का भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, आखिर सोना खरीदने से इस आर्थिक संकट का क्या लेना देना है? भारत दुनिया का 26% सोना आयात करता है। इसमें हर साल 6 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सोना मंगाना और विदेश यात्राएं करना हमारी अर्थव्यवस्था से कीमती अमेरिकी डॉलर को लगातार पानी की तरह बहा रहा है। डॉलर बाहर जाने से रुपया गिर रहा है और अब ये 95 प्रति डॉलर के खतरनाक स्तर के करीब है। इसीलिए सरकार की रणनीति साफ है, गैर जरूरी खर्च रोककर डॉलर को बचाना है ताकि रुपए की कीमत न गिरे। सरकार के अनुसार वो अर्थव्यवस्था बचा रही है, जबकि विपक्ष इसे आर्थिक विफलताएं छिपाने की कोशिश बता रहा है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार ने ये भारी आर्थिक बोझ गलत तरीके से सिर्फ जनता पर डाल दिया है। वहीं समर्थकों के मुताबिक पिछली सरकारों ने भी ग्लोबल संकट के वक्त जनता से ऐसी ही अपीलें की थीं। इन अपीलों का असर बाजार पर भयंकर था। सेंसेक्स और बड़े ज्वेलरी स्टॉक्स बुरी तरह क्रैश कर गए। निवेशकों में भारी पैनिक फैल गया, जिससे ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स भी धड़ाम से लाल निशान में आ गिरे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार इन अपीलों को लागू करने के लिए आखिर क्या कदम उठाने वाली है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोने की डिमांड घटाने के लिए सरकार जल्द ही इस पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है। स्थिति गंभीर है, लेकिन मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार होने के कारण हम 1991 जैसे गहरे संकट में बिल्कुल नहीं हैं। तो अंत में सवाल है, क्या ये वैश्विक आर्थिक संकट हम सब की खर्च करने की आदतें पूरी तरह बदल देगा?